हेलो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका इस स्टॉक मार्केट की ABCD सीरीज के एपिसोड नंबर 10 में। आज हम पढ़ने वाले हैं 20 वर्ड्स, फाइनेंस की वर्ड्स, स्टॉक मार्केट की वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम जे। और आपको सच बताऊंगा इस आज ना 20 वर्ड्स नहीं होने वाले, बिकॉज आज का टर्म है जे। तो जे से 20 वर्ड्स नहीं मिले मुझे, और जे से 20 वर्ड्स होते भी नहीं है, होते हैं बट बहुत बॉम्बास्टिक है, यानी कि उनका कोई यूज़ ही नहीं है, उनका कोई ज़्यादा। ठीक है, तो 20 वर्ड्स नहीं आज की सीरीज में। आज की सीरीज में हमारे पास वर्ड है सिर्फ 16, यानी 16। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 16 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रियल लाइफ में हमारे यूज़ होते हैं, जो होने वाले हैं, राइट, जो आपको पता होने ही चाहिए। इनमें से आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप यूज़ करेंगे, कुछ आपने यूज़ नहीं किए होंगे, और कुछ आप नहीं सीखने वाले हो, राइट। चलो शुरू करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं जे से टर्म, और हमारा एपिसोड नंबर 10 है आज। उम्मीद है आपने 9 एपिसोड देखे होंगे, उम्मीद है आपने 180 के आसपास सारे वर्ड आपने सीख लिए होंगे। एंड आई एम श्योर गाइस, पता है कल क्या हुआ था? इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने सीखे थे पिछले एपिसोड्स में, जो मैंने कल की एक न्यूज़ में पढ़े थे। जैसे कि एक मैंने वो चैनल देखा होगा, अपना एक चैनल था स्टडी आई क्यू नाम से शायद चैनल यूट्यूब पे, एक वहाँ वीडियो आया था, उसमें मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था कूपन रेट का। और कूपन रेट मैं आपको बता चुका हूँ सी वाले एपिसोड में। आपको नहीं पता तो इट्स ऑन मिस्टेक, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। ओके, चलिए मेरा टाइम वेस्ट करें, करते हैं एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत, और पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वर्ड जे से, और हमारा पहला वर्ड है जे से ये वाला। तो गाइस पहला वर्ड है जॉइंट अकाउंट। जे फॉर जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट का बहुत आसान मतलब है, आपने भी शायद, आपके हो सकता है फैमिली में आपके हो, आप अगर आप मैरिड हो तो आपका हो सकता है अकाउंट, जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट का मतलब है जब एक या एक से अधिक लोग, ठीक है, यानी 2 या 3, 4, 5 लोग मिलकर जब एक ही बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं तो उसे बोलते हैं जॉइंट अकाउंट। इट मीन्स उस अकाउंट में से मान लो मैं हूँ और एक मेरा भाई है, ठीक है, अगर हम दोनों मिलकर एक अकाउंट खोलते हैं बैंक में, SBI में, दोनों मिलकर, तो उसे बोलेंगे जॉइंट अकाउंट। अब उस अकाउंट में पैसे मैं भी डाल सकता हूँ, मेरा भाई भी डाल सकता है, वो मेरा भाई निकाल भी सकता है, मैं भी निकाल सकता हूँ, या मेरी बहन है, फिर मेरे फादर है, जो भी है, हम सब मिलकर एक अकाउंट खोल सकते हैं बैंक के अंदर। हम सब उसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, हम सब उसमें पैसे निकाल भी सकते हैं। ओके, तो इसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं अपने अपने, वो डिफरेंट किसी और वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। वो जॉइंट अकाउंट का मतलब ये होता है गाइस, एक होता है सिंगल अकाउंट जो हमारा खुद का पर्सनल अकाउंट होता है, एक होता है जॉइंट अकाउंट जब कुछ लोग मिलकर एक ही बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग जॉइंट अकाउंट। नंबर 2 है गाइस जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या है? इसको शॉर्ट में JV बोलते हैं। JV का मतलब है, बहुत आसान है जॉइंट वेंचर का मतलब, जब 2 कंपनियां मिलकर कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया आविष्कार करती है, राइट, तो उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे कि मान लो एक कंपनी है टाटा मोटर्स और एक कंपनी है महिंद्रा, और टाटा महिंद्रा दोनों मिलकर कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नया व्हीकल बनाती हैं, तो उसे बोलेंगे टाटा और महिंद्रा का जॉइंट वेंचर। तो इसे कहते हैं जॉइंट वेंचर। जब 2 कंपनी मिलकर कुछ नया आविष्कार, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं, तो वो आपस में क्या करती हैं? जॉइंट हो जाती हैं, आपस में मर्ज हो जाती हैं, उसे बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ओके, जॉइंट वेंचर मीन्स जब 2 कंपनी आपस में मिलकर कुछ नया प्रोडक्ट बनाती हैं, फिर 2 कंपनी आपस में मिल जाती हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग जॉइंट वेंचर। शॉर्ट में इसको JV बोलते हैं। JV, J फॉर जॉइंट, B फॉर वेंचर, जॉइंट वेंचर। नंबर 3 गाइस जंबो लोन। जंबो लोन, आपने जंबो वाला माचिस देखा होगा, ये वाला है ना, देखा होगा। जंबो लोन का मतलब होता है गाइस, देखो एक छोटे छोटे लोन होते हैं सिंपल, जो हम लोग लेते हैं, फिर जो नॉर्मल पीपल लोन लेते हैं, घर बनाने के लिए हो, कार के लिए हो, जो शादी, किसी के लिए भी लोन ले रखा हो आपने। जंबो लोन थोड़े बड़े लोन होते हैं, जैसे बिग पीपल, जैसे रिच पीपल लेते हैं, जैसे कि घर बनाना हो, कुछ बड़ा घर बनाना हो, या बिजनेस स्टार्ट करना हो, कुछ भी स्टार्ट करना हो, जब वो बहुत बड़े लोन लेते हैं तो उसे बोलते हैं जंबो लोन। अब जंबो लोन क्योंकि बहुत बड़ा लोन है, तो उस लोन पे इंटरेस्ट भी बैंक ज़्यादा लेता है, क्योंकि अगर आप बैंक से बड़ा लोन कोई ले रहा है तो रिस्क ही बहुत बड़ा है। अगर बेईमानी की तरह बैंक का पैसा लेके भाग गया तो, राइट। इसलिए जब जंबो लोन कोई बैंक देती है किसी पीपल को, किसी भी इंसान को, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि लोन डिफ़ॉल्ट के चांस होते हैं यहाँ पे, और लोन डिफ़ॉल्ट हुआ तो बैंक को बहुत लॉस हो सकता है। तो बैंक अपना लॉस बचाने के लिए पहले बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है जंबो लोन्स पे। जंबो लोन्स क्या है भाई? जंबो लोन मतलब कि ये बहुत बड़ा लोन है जो बिग पीपल या फिर बड़े बड़े लोग लेते हैं किसी भी काम के लिए, घर के लिए हो, चाहे वो कार खरीदने के लिए, लग्जरी कार को, या फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो, राइट, तो उसे बोलते हैं हम लोग जंबो लोन। नंबर 4 है गाइस जंपिंग द क्यू। जंपिंग द क्यू का मतलब है, देखो जब स्टॉक मार्केट में ना कोई बड़ा ट्रेडर कोई बड़ा पैसा डालने वाला हो, मैंने आपको कल बताया, लास्ट वीडियो में बताया आपको मैंने एक बार FI वाली सीरीज़ में, कि FIAs होते हैं और DAs होते हैं हमारे पास। तो जो FIAs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े फंड, बड़े बड़े लोग, रिच पीपल होते हैं जो पैसे डालते हैं मार्केट के अंदर, जिनके मार्केट में घुसते ही मार्केट में उथल पुथल हो जाती है, यानी कि अगर मार्केट में पैसा डाला उन्होंने तो मार्केट अप, पैसा निकाला तो मार्केट डाउन। तो ऐसे ही अगर कोई, जैसे किसी को पता चल जाए, कोई बड़ा आदमी, कोई फंड या फिर कोई भी बड़ी कंपनी पैसा लगाने वाले किसी स्टॉक में कल, राइट, और आज किसी को पता चल जाए और वो पहले उसमें पैसा लगा दे,
तो इसे बोलते हैं जंपिंग द क्यू, यानी जो पहले ऑलरेडी ऑर्डर आने से पहले ही आप लाइन में कूद जाओ, आप पहले ऑर्डर काट दो, तो उसे बोलते हैं जंपिंग द क्यू। लेकिन ये एक तरह से इलीगल है, क्योंकि आप इसको इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि एक इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे मान लो टाटा मोटर्स कल अपने रिजल्ट अनाउंस करने वाली है, रिजल्ट उसके पॉजिटिव आने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे इसलिए उसका स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने पहले उसके स्टॉक खरीद लिए, तो उसे बोलते जंपिंग द क्यू, राइट। तो ये इलीगल है, इंडिया में तो इलीगल है, कई देशों में लीगल है, बट इंडिया में ये इलीगल है, मोस्टली इलीगल ही होता है, क्योंकि इसे एज ये इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर आता है जंपिंग द क्यू, ओके। तो इसे बोलते हैं जंपिंग द क्यू, जब किसी कोई बड़ा ऑर्डर आने से पहले ही कोई ट्रेडर पहले ही मार्केट में घुस जाए, पहले उस स्टॉक को बाई कर ले, राइट। हो सकता है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, हो सकता है उसे कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दी हो किसी ने, तो इसे बोलते हैं जंपिंग द क्यू। जो आप किसी बिना मतलब क्या बोलते हैं इसको, इलीगल तरीके से आप किसी स्टॉक को बाई करते हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग जंपिंग द क्यू। नंबर 5 है जंक बॉन्ड। आपने बॉन्ड पढ़ लिए, आपने यील्ड बॉन्ड पढ़ लिए, बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ ली, राइट। ये होता है जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड का मतलब है, जंक मतलब क्या होता है, जंक मतलब कि बेकार सा, राइट। तो जंक बॉन्ड का सिंपल सा मतलब है, ये जो बॉन्ड है वो कंपनी इशू करती है, वो कंपनी देती हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड होता है ना वो कंपनी इशू करती है, राइट। तो ये जंक बॉन्ड वो कंपनी इशू करती हैं, वो कंपनी देती है पब्लिक को जिनकी फाइनेंशियल हालत, जिनकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होती, वो स्ट्रांग नहीं होती, तो ऐसी कंपनी जंक बॉन्ड इशू करती हैं। तो इन बॉन्ड के डिफ़ॉल्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये जो बॉन्ड है डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, इसलिए लोग इसमें कम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन इन बॉन्ड पे, इन कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड्स के मुकाबले इन बॉन्ड पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर कोई नॉर्मल बॉन्ड है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, फिर किसी प्राइवेट कंपनी ने इशू किया है, तो उस पर जनरली 5%, 10%, 6%, 7% ऐसे इंटरेस्ट आपको मिलता है। लेकिन जंक बॉन्ड पे ये इंटरेस्ट 20%, 30%, 40% भी हो सकता है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो उसके ऊपर। मान लो कोई कंपनी डूबने वाली है, बट उसे पैसा चाहिए मार्केट से, उसे स्टेबल उठने के लिए, और उस कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया। अब मार्केट जो कंपनी हो क्योंकि जंक बॉन्ड इशू करी है, वो अगर वो कंपनी डूबती कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे, 30%, 40% पे, बाई चांस, देखो यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी डूब रही है, अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा गया। लेकिन कंपनी अगर उठ गई, क्योंकि कंपनी उठने के लिए तो पैसा इकट्ठा कर रही है पब्लिक से, कंपनी उठ गई तो यू विल गेट द 40%, 30% रिटर्न। दैट्स अमेजिंग, राइट। तो इसे बोलते हैं जंक बॉन्ड। नंबर 6 है गाइस जॉबर। देखो जॉबर ये ना पहले ज़माने का शब्द है। जब पहले 90s टाइम में जब स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग होती थी, तो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर खड़े होकर ये जो जॉबर्स हैं, ये जो दलाल हैं, ये स्टॉक बेचते थे, खरीदते थे, राइट। तो उस टाइम इनको जॉबर बोलते थे। लेकिन आज के टाइम में सब कुछ एकदम डिजिटल सा हो गया, सब कुछ बहुत सिंपल सा हो गया, एक क्लिक में बाई सेल हो जाता है। तो आज के टाइम में जॉबर्स को बोला जाता है ट्रेडर, राइट। आज ट्रेडर बोलते हैं, ट्रेडर ये स्टॉक को बाई खरीदता बेचता है, राइट। तो ये पहले का शब्द था जॉबर, बट आज के टाइम में इसको ट्रेडर बोलते हैं, क्योंकि आज की जो टेक्नोलॉजी है, आज मार्केट आज और बाई सेल सब कुछ एकदम डिजिटलाइज हो गया है, राइट। एवरीथिंग इज़ वेरी सिंपल। सो उस टाइम का जॉबर और इस टाइम का ट्रेडर इज़ इक्वल। नंबर 7 है गाइस जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिनको बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं, जिनको बहुत सारे शेयर होल्डर मिलकर चलाते हैं, उन्हें बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसे कि रिलायंस, TCS, है ना, बजाज, ये ऐसी कंपनी में जिनके मालिक कोई सिंगल मालिक नहीं, जिनका बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा के रखा हुआ है, राइट। उन्हें बोलते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं। हालांकि शेयर होल्डर्स तो आप भी बन सकते हो, आप किसी कंपनी के 2-3 स्टॉक खरीदते हो तो आप भी उसके मालिक बन जाते हो कुछ परसेंट तक, राइट। लेकिन आप मालिक नहीं होते एक तरीके से। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कि एक कंपनी में अगर 4 लोग हिस्सेदार हैं 25% के, तो उसे जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलेंगे, क्योंकि 4 लोग मिलकर उस कंपनी को चला रहे हैं। टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स में टाटा हो सकता है, टाटा का जो शेयर होल्डिंग्स है वो 50%, 60% हो सकता है। लेकिन अदर कंपनी का भी उसके अंदर होल्डिंग्स होगा। मान लो रिलायंस का 10% हो सकता है, ना TCS का कुछ % हो सकता है, इंडियन ऑयल का कुछ % हो, गवर्नमेंट का कुछ % हो सकता है। तो जब एक कंपनी बहुत सारे लोगों की शेयर होल्डिंग्स होती हैं, राइट, तो उसे बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि सब लोग मिलकर वो कंपनी चला रहे हैं। अगर कोई कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, तो वो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, और बोर्ड मीटिंग्स में हमेशा शेयर होल्डर्स आते हैं। अगर आपने भी आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स हैं, तो कभी कभी आपको ही मेल आता होगा जब कोई वोटिंग होती है, जब कोई MD या फिर कुछ भी होता है, कोई डिसीजन लिया जाता है किसी कंपनी के अंदर, बड़ा डिसीजन, तो उसमें सभी शेयर होल्डर्स को पूछा जाता है। तो आपके पास ही मेल आता होगा कभी कभी ई-वोटिंग के लिए। जैसे मेरे पास ई-वोटिंग के लिए मेल आया, ये वाला देखिए आप। तो ई-वोटिंग का मतलब है कि आप भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, आपने भी उस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं, तो आप भी कुछ परसेंट 0.0000 कुछ % आप भी कंपनी के मालिक हो, आप भी कंपनी के ओनर हो। तो आपकी भी रजामंदी, आपकी भी हाँ हूँ ली जाएगी उस कंपनी के डिसीजन में। बशर्ते वो बात अलग है कि हमें टाइम नहीं होता ई-वोटिंग खोल के ई-वोट कर देगा, राइट।
नंबर 8 है गाइस JIT जस्ट इन टाइम। जैसे ये इंडस्ट्री में यूज होता है, राइट, इंडस्ट्री में यूज होता है, राइट। तो एक तरह से ये वर्ड है, एक प्रोसेस है जिसमें कि कंपनीज जो होती हैं वो कोई माल तभी खरीदती हैं बाहर से जब उनके स्टॉक में जो माल रखा है वो बिच जाए या उनको ज़रूरत हो। इसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम। मान लो कोई कंपनी टाटा मोटर से मान लेते हैं, तो अब जब उसे बाहर से कोई गाड़ी को ऑर्डर आएगा तभी वो स्पेयर पार्ट खरीदेगी बाहर से, तभी वो मटेरियल लेगी बाहर से, तो उसे बोल जस्ट इन टाइम बोलते हैं उसका। नहीं, आपको समय पर ही सामान अगर चाहिए, आप समय पर ही कोई कंपनी सामान खरीद रही है तो जस्ट इन टाइम उसको बोलते हैं। कोई भी कंपनी अपनी कंपनी का स्टॉक नहीं बढ़ाना चाहती इस प्रोसेस के अंदर। कोई भी कंपनी अपना स्टोरेज बढ़ाकर अपनी कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं करना चाहती। जैसे डिमांड आएगी तभी सप्लाई बाहर से वो लेंगे, इसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम। ये बेसिकली इंडस्ट्री में यूज होने वाला एक टर्म है, मार्केट से इसका लेना देना है नहीं, बट सिंपल मार्केट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। वो कैसे, वो एक थोड़ा डीप डिस्कशन है, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। बट अभी समझ जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी ना बाहर से माल या फिर कोई भी प्रोडक्ट जब भी मंगाती है जब उसको डिमांड हो, तो उसके पास बाहर से ऑर्डर्स हो। कोई भी कंपनी पहले से जो कंपनी JIT फॉलो करती हैं वो पहले से स्टॉक ला के अपने स्टोरेज में नहीं रखती हैं। और ये कॉन्सेप्ट आया था टोयोटा मोटर्स से, जो टोयोटा कंपनी जापान की, वहाँ से आया था कंसेप्ट। जस्ट इन टाइम मतलब एक सिंपल सा फंडा है कि आपको अपना वेयर हाउस भर के रखना नहीं है। जब आपके पास डिमांड आएगी तभी आप सप्लाई बाहर से लोगे, तभी आप बाहर सप्लाई करोगे। इसे बोलते हैं जस्ट इन टाइम, राइट, JIT शॉर्टकट में। नंबर 9 है गाइस जजमेंट डेब्ट। जजमेंट डेब्ट भी बहुत आसान है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जजमेंट का मतलब क्या होता है? जब एक जज फैसला सुनाता है। डेब्ट मतलब लोन। तो ये जजमेंट डेब्ट वो डेब्ट है जब मान लो एक जो कोर्ट है किसी कंपनी या किसी व्यक्ति को आदेश देता है कि आपको लोन देना है, राइट, आपको लोन लेना है। सिंपल, अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी को लोन, जैसे मान लेते हैं एक पर्सन राहुल ने SBI बैंक से या फिर किसी एक्स कंपनी से लोन लिया, राइट। अब वो राहुल उस कंपनी को लोन नहीं चुका पा रहा, तो एक कंपनी जाएगी कोर्ट में, कोर्ट से बोलेगी, कोर्ट भैया मेरे को राहुल ने मेरा लोन वापस नहीं किया, मुझसे मेरे पैसे वापस नहीं किए। तो अब ये जो कोर्ट है ये कंपनी को आदेश देगा, या फिर ये कोर्ट राहुल से कहेगा भाई इसका लोन दे दो, या कंपनी से कहेगा तुम इससे लोन ले लो XYZ तरीके से, राइट। तो ये बन जाता है यहाँ पे जजमेंट डेब्ट। यानी कि अगर कोर्ट बीच में आ गया आपके डेब्ट के तो हो जाएगा जजमेंट डेब्ट हो जाएगा वो, सिंपल। नंबर 10 है गाइस जॉबलेस क्लेम। जॉबलेस क्लेम बेसिकली है कि ये एक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि किसी देश में बेरोजगारी कितनी है। जैसे US में एक रूल है कि जो जॉबलेस लोग होते हैं वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए गवर्नमेंट को क्लेम करते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए, क्योंकि जॉबलेस उन्हें अपना जो भी है दिन रोजी रोटी चलानी है, फिर उन्हें लाइफ अपनी सर्वाइव करनी है, तो उसके लिए जॉबलेस, उसे बोलते हैं जॉबलेस क्लेम। बेसिकली ये बताता है जब जितने ज़्यादा लोग जॉबलेस क्लेम करेंगे तो ये बताता है कि हाँ भाई हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, कितने बेरोजगार हैं, कितने के पास जॉब नहीं है, तो इसे बोलते हैं जॉबलेस क्लेम। वैसे पीपल जिनके पास जॉब, जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है एक तरीके से, राइट, तो वो गवर्नमेंट से को क्लेम करते हैं, जॉबलेस क्लेम उसको बोलते हैं, ताकि गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे उनकी डेली लाइफ को सर्वाइव करने में, राइट। तो इसे बोलते हैं हम लोग जॉबलेस क्लेम। नंबर 11 है गाइस जॉइंट लायबिलिटी। जॉइंट लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है, ये एक तरह से एक समझौता है दो लोगों के बीच में कि जब वो कोई लोन ले रहे हैं तो दोनों मिलकर उस लोन को चुकाएंगे। यानी कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपके लायबिलिटीज़, राइट। आपने किसी लोन लिया, किसी उधार लिया, तो वो लायबिलिटी हो गई आपकी। अब अगर मैं हूँ, मैंने किसी उधार किसी लोन लिया तो मैं उसको चुकाऊंगा, लेकिन मेरे पास मेरा एक दोस्त राहुल है, राइट, तो राहुल और मैंने दोनों ने मिलकर पैसे लिए, हम दोनों ने मिलकर खर्च किए, तो अब हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हमने जो लोन लिया हम दोनों मिलकर उसको वापस करें। तो इसे बोलते हैं जॉइंट लायबिलिटी। मतलब जो लोन हमने लिया वो हम दोनों का है, और हम अगर हमें उसको रीपे करना है किसी बैंक, किसी कंपनी को, तो हम दोनों मिलकर उसको रीपे करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम लोग जॉइंट लायबिलिटी। नंबर 12 है जुडिशियल फोर्स क्लोजर। जुडिशियल फोर्स क्लोजर का मतलब है, सिंपल सा आसान सा मतलब है, अगर मैंने किसी बैंक से मान लेते हैं लोन लिया, राइट, और मैंने वो लोन बैंक को नहीं दिया, तो बैंक जाएगा कोर्ट के पास, कोर्ट से बोला कोर्ट भैया कि इसने मेरा लोन नहीं दिया, मुझे इससे लेना है लोन। तो अब यहाँ पे कोर्ट बैंक से कह सकता है भाई ठीक है, आप उसकी प्रॉपर्टी बेच के, आप उसके किडनी बेच के, राइट, उसके जो एसेट्स हैं उनको कब्जा करके आप उनके लोन ले सकते हो। किडनी थोड़ा ज़्यादा हो गया, राइट, तो दिल पे मत लेना। सिंपल सा एक प्रोसेस है जुडिशियल फोरक्लोजर, मतलब कि अगर कोई कंपनी कोर्ट के थ्रू आपसे लोन वसूलती है, राइट, तो उसे बोलते हैं जुडिशियल फोरक्लोजर। यानी कि आपने उसको पैसा नहीं दिया तो उसको कोर्ट के पास जाना पड़ा, कोर्ट ने आदेश दिया भाई तुम उसकी प्रॉपर्टी बेच दो, उसके सारे एसेट बेच दो, उसकी गाड़ी बंगला सब बेच दो और अपना पैसा वसूल कर लो।
तो उसे बोलते हैं हम लोग जुडिशियल फोर्स क्लोजर। नंबर 13 है गाइस जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है जब किसी एक कच्चे माल से राइट जब मल्टीपल प्रोडक्ट बनाते हो आप, तो उसे बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसके दो हैं, एक देसी एग्जाम्पल और एक थोड़ा प्रोफेशनल एग्जाम है। पहले देसी समझते हैं। देसी मतलब जब जैसे कि एग्जाम्पल दूध से हम दही बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, छाछ बना सकते हैं और उससे फटक भी बना सकते हैं राइट। और प्रोफेशनल एग्जाम्पल इसका है जैसे पेट्रोलियम, कच्चा तेल, उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, उससे मिट्टी का तेल भी बनता है, उससे काफ़ी केमिकल्स बनते हैं। तो इसे बोलेंगे हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट। जब आप एक ही कच्चे किसी माल से अब मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट। नंबर 14 है गाइस जॉइंट टेंडेंसी। जॉइंट टेंडेंसी का मतलब है ये प्रॉपर्टी से थोड़ा रिलेट करता है। जब दो लोग मिलकर कोई एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं राइट, और अब उन दोनों में से कोई एक मर जाए या कोई किसी एक की डेथ हो जाए, तो ऑटोमेटिकली जो सारी प्रॉपर्टी है वो एक इंसान के नाम पे हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जॉइंट टेंडेंसी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ये जो जॉइंट टेंडेंसी है ये प्रॉपर्टी से रिलेट करती है। जब दो से 3 लोग मिलकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उनमें से कोई एक टपक जाता है, तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी है वो उन दोनों तीनों के नाम जो बचे हैं उनके नाम पे प्रॉपर्टी हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग जॉइंट टेंडेंसी। नंबर 15 है गाइस जस्ट प्राइस। जस्ट प्राइस को आप कंपेयर कर सकते हो फेयर वैल्यू से, फेयर प्राइस से। इसका मतलब किसी प्रोडक्ट का एक ऐसा प्राइस होना चाहिए जिससे ना तो कस्टमर को लॉस हो, कस्टमर का ज़्यादा खर्चा हो, ना ही जो प्रोडक्ट बेच रहा है दुकानदार, ठीक है, बिजनेस कोई भी, ना उसको लॉस हो। तो ऐसे प्राइस को बोलते हैं जस्ट प्राइस। जस्ट प्राइस मीन्स एक फेयर प्राइस जिससे कि ना लेने वाले को लॉस हो ना ही बेचने वाले को लॉस हो राइट। तो ऐसे प्राइस को हम बोलते हैं जस्ट प्राइस। ओके तो गाइस इस वीडियो का लास्ट हमारा वर्ड है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस वैसे फाइनेंस से रिलेट नहीं करता, थोड़ा मैंने ऐड ऑन किया तो क्योंकि थोड़ा सा हमने कॉमन वर्ड है जो हम सुनते रहते हैं। जॉब एनालिसिस मेनली ये यूज़ होता है हमारा HR में। जब कोई HR किसी जॉब के लिए किसी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो देखते हैं कि जो प्रोफाइल है क्या वो उनकी जॉब से मैच हो रही है, क्या उसकी स्किल्स, क्या उसकी एजुकेशन, क्या उसका एनवायरनमेंट, क्या उसका जो एक्सपीरियंस है वो सब जॉब से मैच हो रहा है कि नहीं। जो जॉब कंपनी में अवेलेबल है जिसके लिए वो लोग हायरिंग कर रहे हैं, वो उस बंदे की स्किल जो भी कैंडिडेट है उसकी स्किल्स उनके जॉब से मैच हो रही है कि नहीं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जॉब एनालिसिस। जब कोई HR अपनी कंपनी की जॉब के लिए किसी प्रोफाइल का एनालिसिस करता है तो उसे बोलते हैं जॉब एनालिसिस राइट। तो ये था हमारा वर्ड नंबर 16 जो था इस वीडियो का लास्ट वर्ड। ओके तो गाइज ये था हमारा एपिसोड नंबर 10 हमारे इस ABCD सीरीज का। एंड आई होप कि आपको इसमें कुछ वर्ड नए मिले होंगे, जैसे कि जस्ट प्राइस था, एक जुडिशियल फोर्स क्लोजर था राइट। तो ऐसे कुछ वर्ड मैंने भी थोड़े नए पढ़े थे, बट 20 वर्ड नहीं हो पाए क्योंकि 20 वर्ड हो जाते बट कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो यूजलेस वर्ड है उनको सीखने कुछ फ़ायदा है नहीं। लाइक जैसे जुबली था, जुबली ईयर था, तो काफ़ी चीज़ें थी अलग अलग जो किसी काम की है नहीं, तो मैंने उसको ऐड भी नहीं किया राइट। तो बट हम सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारा अब नेक्स्ट एपिसोड होगा हमारा 11 और वो हम पढ़ेंगे ABCDEFGHIJ के से, यानी एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट करें के से। तो गाइज़ आपने अगर सारे एपिसोड अभी यहाँ तक देखे हैं तो आई नो आप लगभग अब 200 वर्ड सीख चुके हो आराम से। 200 वर्ड आपने सीख लिया, आपका जो नॉलेज का भंडार है काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है राइट। तो चलो कोई नहीं, 200 भी सीख के हमारे पास अभी 240 वर्ड और बाकी हैं, तो 60 वर्ड अभी और बाकी हैं। पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू करते रहेंगे सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। एंड तक बने रहिए मेरे साथ, हम इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम एक और कोई सीरीज़ लेंगे जिससे कि हमारे जो फाइनेंशियल नॉलेज, हमारे जो फाइनेंशियल स्किल्स हैं वो थोड़ी सी इम्प्रूव हों। ओके तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। और हम मिलते हैं परसों एपिसोड नंबर 11 के साथ, जिसमें हम शुरू करेंगे वर्ड के से। ओके थैंक यू, बाय बाय, हरे कृष्णा।